माता दी बच्चों, आज हम करेंगे अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। मैंने प्रीवियस वीडियो भी इसी पे बनाई थी, तो इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस थे, पर वो सारे क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं और अब हम करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के। ओके, एन ओपन एंड टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड। एक ओपन टैंक है जो स्क्वायर बेस है, जिसका नीचे का जो बेस है उसका लेंथ एंड ब्रेथ सेम है। ओके, इस तरीके से कुछ उसका लेंथ एंड ब्रेथ जो है आपका सेम है। हाँ, एंड वर्टिकल साइड इट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट, और उसके जो साइड्स हैं वो मेटल शीट से बनाए हैं, सो एज टू होल्ड एंड गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिससे वो पानी कंटेन कर सके। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग मटीरियल विल बी लीस्ट। तो आपको बताना है कि उसका जो मटीरियल है वो कितना मिनिमाइज होना चाहिए व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज हाफ ऑफ द ब्रेथ। तो आपकी जो हाइट है वो ब्रेथ का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ओके, तो चलिए अभी मैं थोड़ा इसको इस तरीके से बना लेती हूँ। ये मैं पहले एक स्क्वायर बना के दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया। आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, पर ये जो फिगर है वो कुछ स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर बेस है, नीचे बेस भी स्क्वायर है, तो ये एक्स आपका, ये एक्स और ये भी एक्स है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है, दिस इज वाई 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 वाई, और ये तो एक्स ही होगा ऑब्वियसली, पर ये ओपन है, ऊपर से ओपन है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, तो हमने क्या कर लिया है, लेट द लेंथ ब्रेथ, ठीक है, को एक्स एंड हाइट को हमने वाई लेट कर लिया। ओके, यूनिट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हमें इसका मेकिंग मटेरियल जो हम यूज़ किया यानी कि सरफेस एरिया, हमें वो निकालना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, लिस्ट दिखाना है। तो हमने इसका वॉल्यूम निकाला सबसे पहले। तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, करेक्ट। तो इसका लेंथ कितना है, एक्स इंटू वाई, तो आपको मिल गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व, क्योंकि ओपन है तो ओपन नहीं लेंगे, कर्व प्लस बेस। तो हमने लिखा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, तो मैंने ये लिखा। चलिए देखते हैं अब क्या आता है। तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया, मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व का होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, एंड बेस हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे आते हैं, 2 लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है x, हाइट कितना है y, और लेंथ इंटू दिस, तो हमारा आ गया 2x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये मिल गया हमें। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस एक्स 2x होगा, तो 4x आ गया, तो 2 ब्रैकेट 2x इस तरीके से, तो 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें ये मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें टोटल सरफेस एरिया को ही लीस्ट दिखाना है। ओके, चलिए, तो हमने टोटल सरफेस एरिया का क्या करा है, डेरिवेटिव किया, इसको हमने नाम दे दिया s। तो ds ओवर विद रिस्पेक्ट टू किसके, अब दोनों फंक्शन इन्वॉल्व है x एंड y में। तो मैं इसका पहले क्या करूँगी, हमें वॉल्यूम का रिलेशन मालूम है, तो हम यहाँ से पहले वॉल्यूम में इक्वेशन डाल देते हैं। तो हमारा है v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। ओके, और गिवन है कि जो उसकी वाटर जो कंटेन कर रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो आप कर सकते हैं 2x², या आप इसको लिख लीजिए, इसको इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो v/x² आ गया हमारा y। तो यहाँ से हमें इसका रिलेशन मिल गया है, क्योंकि हमें मालूम है, क्वेश्चन में मालूम था कि एक स्टेटमेंट लिखी है थी उसमें, तो कंस्ट्रक्ट ऐसा किया है कि उसमें जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वो गिवन है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होल्ड कर रहा है वो दैट इज़ योर वॉल्यूम, तो ये हमारे गिवन है। तो हमने इसको लिखा S = 4xy की जगह पे v/x² + x², तो ये कैंसिल, तो 4v/x + x²। ऐसा अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ds/dx के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आ गया -4v कांस्टेंट है, तो x² + 2x। ओके, अब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जैसे हम निकालते हैं, तो = हम 0 रखेंगे, क्या लिखेंगे, ds/dx को हम 0 रखा, तो हमें क्या मिल गया, -4vx² / 2x = 0। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4v + 2x³ = 0। डिवाइड में x² आएगा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें मिल गया है यहाँ से, तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, 2x³ = 4v, तो यहाँ से x³ = 4v, तो डिवाइड हो गया 2 से, तो हमें मिल गया 2v, और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया x = v = 2v, v की वैल्यू डालेंगे x² y, तो हमें रिलेशन मिल गया। सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, तो हमें मिल गया है 2y, यहाँ पे क्यूब था, क्यूब है ना, तो हम यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास मिलेगा x। तो हमें मिल गया है, यहाँ पे एक रिलेशन में प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ रहा है, x = 2y आ रहा है, तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ कि ब्रेथ = जो हमारा है, आपका जो शो करना था कि डेप्थ जो है इस हाइट इज़ 2 टाइम्स ऑफ वो आ गया, ठीक है। तो हमें मिल गया x = 2y, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमने ये प्रूव कर दिया जो हाइट ऑफ द टैंक है वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ आ गया। ओके, चलिए अब प्रूव करना क्या है, हमको प्रूव करना था डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव dx/dx² = इसका सेकंड डेरिवेटिव -8v + vx³ + 2, हाँ ये आ गया। अब हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो हमें मालूम है x³ हमारा x तो पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा चेक कर सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, कि और वैसे भी हमें मालूम y इज़ द लेंथ, तो लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी, तो ये हमें मिल गया है कि सरफेस जो एरिया हम बना रहे हैं इसका वो मिनिमम है, तो हैंस S इज़ मिनिमम when x = 2 times of this। तो हमने प्रूव कर दिया है दैट इज द हाइट ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ, हमने प्रूव कर दिया द हाइट जो है वो हाफ ऑफ द विड्थ हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड vertical sides is to contain 1024 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये भी वॉल्यूम गिवन है, ओके, ऑफ वाटर, द मटीरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 per
पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट ₹2.50 per centimeter square. Find the least cost of the box. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही है, हमारा ओपन बॉक्स है, ऊपर से बॉक्स खुला हुआ है, तो आपको ये दे रखा है। ओके, हमें फिर से वैसा ही है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, और ये हमने y सेम प्रीवियस की तरह हाइट वो दे रखे आपको। तो हमको मालूम है लेंथ, इसका जो लेंथ है और इसका जो ब्रेथ है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो x है, और उसकी जो हाइट है दिस इज योर y। ओके, एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमारा फिर से वही है x² y l इंटू बी इंटू एच। तो हमें वॉल्यूम गिवन है 1024, उधर भी हमें वॉल्यूम गिवन था क्योंकि उसमें कितना वाटर होल्ड कर रहा है तो हमें मालूम है। तो x² y, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 1024 डिवाइडेड बाय x², ये हमारा y निकलेगा जैसे पहले निकाला था इन टर्म ऑफ v में। और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट BC, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है, ऑफ मटीरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने में जितना आपका यूज़ हो रहा है, चलिए तो हमारा कितना यूज़ हो रहा है, ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो रहा है। ठीक है, तो हमने नीचे का बेस बनाया। ओके, तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 5 इंटू नीचे का बेस स्क्वायर है तो x², लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, ओके 5 इंटू x² प्लस। अब वो बोलना है द मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट रुपीज़ इतना। साइड कॉस्ट मतलब यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये साइड्स हैं आपके, उसमें कितना हुआ है 2.50 पैसा। तो यहाँ देखिए 5/2, हाँ इंटू 1 2 3 4 4 साइड्स है, तो 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू y। ओके, और ये क्लोज बॉक्स है क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि ओपन बॉक्स है, तो हम इसको 5, ये डाउन वाला पोर्शन नीचे का, ये ऊपर का पोर्शन का कॉस्ट, ये साइड्स के कर्व सरफेस एरिया जो हमारा है उसका कॉस्ट है। ओके, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, ये नीचे का बेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों x इंटू एक्स होगा, ये ऊपर का है तो 5 इंटू, क्योंकि ऊपर कॉस्ट लग रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, और ये ओके आपके कर्व सरफेस एरिया। तो ये कितना है 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हैं, कॉर्नर्स में 4 ऐसे है आपका, तो इनका लेंथ इंटू ब्रेथ हमने लिखा, और 4 है तो इससे 4 से मल्टीप्लाई, और ये रुपीज़ हो गया आपका। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया आपका, तो कॉस्ट आ गया आपका 10x² प्लस 10xy। तो हमको इसकी कॉस्ट को ही क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हम इसको डेरिवेटिव करने से पहले हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो 10x² प्लस 10x इंटू 1024 अपॉन x²। तो कॉस्ट आ गया हमारा 10x² प्लस 10240 अपॉन x। ठीक है, ये आ गया, हमने अब पूरा फंक्शन हमारा x में बन गया। हम इसको मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमें मिल गया है 20x, ओके, माइनस 10240 अपॉन x²। ओके, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे, इक्वल्स टू 0 रखा और हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, तो 20x² की जगह क्यूब हो जाएगा, माइनस 10240 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया 2x³ इज इक्वल्स टू 10240, 0 से 0, x³ की वैल्यू आ गई 512।
तो एक्स क्यूब ये 512 किसका क्यूब होता है आपको मालूम है? 8 का क्यूब है ये, 8 का क्यूब। तो आपकी वैल्यू मिल गई एक्स इज इक्वल्स टू 8। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हमें मिल गया 20 माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई 10240 अपॉन एक्स क्यूब। तो हमें मालूम है 8 इसमें पुट करें तो सब पॉजिटिव एक्सप्रेशन देगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आपको मिल गया द कॉस्ट इज, हेंस हमने बता दिया द कॉस्ट जो है ये मिनिमाइज कब होगी। चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा हमारा। हमें मिल गया है ये मिनिमाइज हो जाएगा हमारा। तो दस द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इज लीस्ट व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1024। इसमें आप पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई इज इक्वल्स टू 1024 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा 8 1 और यहाँ पे हमारा क्या रह गया 22। तो आपका आ गया 16 2 और यहाँ पर आ गया 8। कैसे करते हैं 8 1 8 6। तो आपका आ गया y इज इक्वल्स टू 16। तो आपने निकाल दिया व्हेन उसका लेंथ आपका है इतना और y हाइट हो गई 16। तो हमको कॉस्ट कितना पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा हमको बॉक्स का 10x स्क्वायर प्लस 10xy। हमने इसको डेरिवेटिव किया था c, दिस इज माई c, ये मेरा कॉस्ट है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 इंटू 16। इसको सॉल्व करेंगे और हमको मिलेगा 1920 रुपीज़। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट। उस बॉक्स को बनाने के लिए हमें इतना मिनिमम कॉस्ट लगेगा अगर हम उसकी लेंथ ब्रेथ ये रखेंगे। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको। चलिए अभी हम थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, an open box with a square base is to be made out a given quantity of cardboard of area c square unit square. Show that maximum volume of box is c cube over 6√3 यूनिट क्यूब। ये आपको प्रूव करना है। एक ओपन बॉक्स है, स्क्वायर बेस है उसका, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम है, मेड आउट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, ओके, जिसका एरिया सी स्क्वायर यूनिट है आपका। तो आपके पास क्या है, हमें मालूम है बेस कैसा है, लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो हाइट लेंथ ब्रेथ हमने फिर से एक्स ले लिया एंड हाइट को वाई ले लिया। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ओपन कार्डबोर्ड है, उससे हम क्या बना रहे हैं, ओपन स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं, नॉट स्क्वायर बॉक्स, बेस उसका स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आएगा, कर्व सरफेस है, नीचे का बेस, तो नीचे का बेस होगा l इंटू बी, जैसा भी हमने किया, प्लस 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच। तो हमने फॉर्मूला लगाया, ये क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस एक्स इंटू हाइट इज y। तो हमारा आ गया कार्डबोर्ड का एरिया 4xy, ये हमारा कार्डबोर्ड का एरिया है। दिस इज गिवन है, दिस इज सी स्क्वायर, ओके। चलिए एंड वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ एक्स वाई स्क्वायर, एक्स एक्स इंटू वाई। तो उसको वॉल्यूम को हमें वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। तो एक एक्स एक्स कैंसिल, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ओके।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिनिमाइज प्रूफ करना है, सॉरी मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। तो हम वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 4। अब हम इसको डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। तो डी वी ओवर डी एक्स सी स्क्वायर अपॉन 4 है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3x स्क्वायर अपॉन 4 ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमने निकाला सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी स्क्वायर अपॉन 3 1/2। तो c ओवर √3 ये आ गया आपका वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाल दिया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और फिर हमें वॉल्यूम प्रूफ करना है कि ये वॉल्यूम आएगा, है ना। तो हम पहले y निकालने से पहले सेकंड डेरिवेटिव सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x ओवर 4। ये नेगेटिव आ रहा है, देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन हमको क्या देगा नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0। तो आपको मिल गया कि दस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट व्हेन ऑन दिस व्हेन x इक्वल्स टू c/√3 एंड y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या थी हमारी y की वैल्यू आई थी c, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा था y की वैल्यू हमने निकाला था। तो y हमारा आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए देखते क्या आता है। तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 4c अपॉन √3। तो ये एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस दिस, तो आपके पास आएगा 2c³ ओवर 3 इंटू √3 ओवर 4c। ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया c³ अपॉन 2√3 ये आ गया। तो हमारी y की वैल्यू भी निकल गई, c³ अपॉन c से एक c कैंसिल होगा, c³ c स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी c स्क्वायर, तो c से c भी कैंसिल और यहाँ पे आ गया आपका c। ओके, तो हमें मिल गया c। अब हमें निकालना क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो हमने डाल दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी एक्स सी स्क्वायर अपॉन √3 एंड c की वैल्यू c अपॉन 2√3। तो आपका प्रूफ कर दिया आपने c³ अपॉन 6√3, ये आपका हो गया यूनिट क्यूब, हैंड्स प्रूफ। तो आपने वॉल्यूम निकाल दिया कि हमारा वॉल्यूम जब x और y, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा जब x और y की वैल्यू ये होगी और वॉल्यूम क्या होगा ये होगा। हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, ठीक है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बार आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4th। A figure consists of semicircle with a rectangle on its diameter given the perimeter of the figure, find its dimension in order that the area may be maximum। ओके, तो आपको क्या है इस क्वेश्चन में, आपको एक फिगर दिया है, जैसे इसमें क्या है, एक फिगर है जिसमें कंसिस्ट करता है सेमी सर्कल विद द रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। ये आपका इसका डायमीटर है,
ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। गिवन इट्स पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है इसका वो क्या है, गिवन है आपको पेरीमीटर। हाँ, तो ये गिवन है, फिगर का पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर हमें गिवन है। एंड फाइंड इट्स डायमेंशंस इन द ऑर्डर दैट एरिया इज मैक्सिमम, हमें एरिया को मैक्सिमम करना है। ओके, तो मैंने ये फिगर लिया और इसकी जो मैंने डायमीटर है उसको हमने क्या ले लिया, उसको हमने ले लिया है x, तो ये हमारा रेडियस इज x या r ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 2r, तो ये भी 2r, और इसको हमने ले लिया है y, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर लिखेंगे, तो पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ टू ऑल साइड्स को ऐड करते हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस, ये बीच का नहीं, ये, तो 2r प्लस 2y, ओके। फिर देन आपका ये आ गया है, आप इसको ले सकते हैं, अब इसको 2y ले लीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगी, तो 2y, हम इसको भी 2y लेते हैं, तो ये 4y हो गया, ओके। प्लस कर्व सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो 2 पाई आ रहा होता है कंप्लीट सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस r है, इसका हाफ कर देते हैं, तो पाई r हो गया, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, ये इसका पेरीमीटर गिवन है, अब हमने एरिया लिखा है, एरिया हो गया आपका एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, तो L हमारा लेंथ कितना है इसका 2y इंटू 2r, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर कंप्लीट, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सेमी सर्कल, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4ry प्लस पाई बाय 2r स्क्वायर, ये हमारा आ गया है। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक ही फिगर बनाना है, तो हम इसको r पे कर देते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू 4r ब्रैकेट, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, इधर शिफ्ट किया, p माइनस 2r माइनस पाई r डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई r स्क्वायर, ओके। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से एरिया मिल जाएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बाय 2r स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं r स्क्वायर और अंदर बच जाएगा 2 माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव डी ए ओवर विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो p कांस्टेंट है, p हमारे लिए कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और ये पूरा कांस्टेंट है, तो 4 माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 2। मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन नहीं चेंज किया, सॉरी, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो p माइनस हमारे पास आ गया 4, 2 पाई माइनस दिस प्लस पाई, ये r, ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम उसको 0 रखेंगे इक्वल्स टू, तो डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, तो हमें मिल गया p माइनस 4 प्लस पाई r इक्वल्स टू 0, तो हमें यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी p अपॉन 4 प्लस पाई, इधर शिफ्ट करेंगे और हमने यहाँ से r की वैल्यू इन टर्म ऑफ p में निकाल दी, ओके। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव है, तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया था ये, तो p का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का माइनस r का 1, तो 4 प्लस 2 पाई, तो हमारे पास अगर पाई था, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव, तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन, दिस इज लेस देन 0, तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका जो एरिया है, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू p अपॉन 4 प्लस सॉरी r इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो हमें ये मिल गया। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो y मुझे मालूम था क्या था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू p माइनस 2r माइनस पाई r अपॉन 4, ये था हमारे पास।
हम इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। ओके, तो हमने 1/4 अलग लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो p माइनस 2 इंटू पी अपॉन 4 प्लस पाई माइनस पाई p अपॉन पाई प्लस 4, इस तरीके से हमारे पास आ गया और हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे और हम वैल्यू निकाल देंगे। तो हमें मिल गया y इज 1/4 4p प्लस 4 पाई माइनस 2p माइनस पाई p ओवर पाई प्लस 4। तो 1/4 p, तो यहाँ से आ जाएगा p और p, तो 4 माइनस पाई p, यहाँ पे भी है आपका p से ये भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी आएगा। तो अभी देखिए हमारे पास p सब में है, तो हम कॉमन लेकर कर सकते हैं। 4 प्लस 2 तो 2p, 4 पाई प्लस 10 तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई p ओवर पाई प्लस 4। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे हमारा वैल्यू, ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। तो y का वैल्यू, सॉरी r का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल होना चाहिए था इधर, समथिंग इज रॉन्ग, मे बी समथिंग हमने वैल्यू पुट करने में यहाँ पे गड़बड़ किया है। r इज़ करेक्ट हमारा, तो r की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी किसमें, p के लिए। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, r की वैल्यू हमारी करेक्ट है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास था p इज इक्वल्स टू 2r प्लस 4y प्लस पाई r, ये था। तो हमने निकाला था y की वैल्यू p माइनस 2r माइनस पाई r अपॉन 4 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे डालेंगे p माइनस 2 माइनस पाई, माइनस कॉमन तो ये आ गया 1/4 बाहर ले लिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, 1/4 बाहर कर लेते हैं, p माइनस, यहाँ पे r है, r की वैल्यू डाली p अपॉन 4 प्लस पाई, p कॉमन ले लिए फिर से, तो 4 प्लस पाई माइनस 2 माइनस पाई, अब करेक्ट आ रहा है y। तो आप देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल, 4 माइनस दिस 2 आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 2p ओवर 4 प्लस पाई इंटू 1/4, ये कैंसिल, तो 1/2p 4 प्लस पाई, करेक्ट। तो ये y की वैल्यू 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 2y मिल जाएगा। ओके, और आपको रेडियस दे रखा है, हमने निकाल दिया रेडियस, उसका ट्वाइस कर दीजिए तो डायमीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको जो आप सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे। एक क्वेश्चन है जो थीटा से रिलेटेड है, फिर बाद में मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें हम कोण इनको फाइंड आउट करेंगे, वो एग्जाम में बहुत 6 मार्क्स के लिए आता है। एक क्वेश्चन है 5th, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, इफ द सम of the length of the hypotenuse and this is hypotenuse and a side of a right angle triangle is given आपको दे रखा है, to show that the area of the triangle is maximum when angle between, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, in them is π/3, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका मुझे ये बी, ये थीटा ले लिया मैंने, ये ए ले लिया और ये सी, ये राइट एंगल है, इसकी लेंथ मैंने वाई ले ली और इसकी लेंथ एक्स ले ली। ओके, तो मुझे ये सब पता है और मुझे एक और चीज़ गिवन है, इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, द सम
of the length of the hypotenuse and the side of a right triangle. तो hypotenuse is y और सॉरी इज इक्वल्स टू सम, ये गिवन है तो सम कांस्टेंट ले रहा है, ये गिवन है हमें, एक रिलेशन गिवन होता है तो ये गिवन है। अब हमने एरिया लिखा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इज बी सी इंटू हाइट, हाइट इज ए सी। तो मैंने लिखा हाफ इंटू बेस इज एक्स इंटू हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो हमें आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई कर। स्क्वायर करेंगे तो हम रूट हटा सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, तो स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको एक सिंपल दूसरा सिंपल दे देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम इसका डेरिवेटिव करने की जगह हम इसको सिंबल दे सकते हैं, कुछ भी आप दे दीजिए। ए स्क्वायर को हम सिंबल दे देते हैं, सम एरिया के लिए ट्राइंगल के लिए टी दे देते हैं, इसको हमने नेम दे दिया ट्री टी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर बाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो आपके पास आ गया एस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज माई दिस वैल्यू, ओके ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ आप इधर डेरिवेटिव, अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपको डाउट है ना तो टी रख के भी आप डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स, गैस को खोल देते पहले, सिंप्लीफाई और थोड़ा कर लेते हैं ना तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका ये कैंसिल और आपकी वैल्यू आ गई एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एस अपॉन 4 इस तरीके से आपका आ गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो 2a डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2s स्क्वायर एक्स ओवर 4 माइनस 3x 6 हो गया 6x स्क्वायर ओवर s ओवर 4, तो ये कैंसिल हो सकता है और हमारा यहाँ पर आ गया डी ए ओवर डी एक्स की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया एस स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर एस ओवर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2a, तो हमारा एलसीएम लेके हमारे पास आ गया एस स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर एस ओवर 4a, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालना तो 0 रखना पड़ेगा, ये 0 हो गया, तो आपके पास आ गया एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एस, ओके। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो एक कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से मिल गया हमें x इज इक्वल्स टू एक s भी कैंसिल हो गया s अपॉन 3, ये मेरा आ गया x। तो ये मैंने इसकी बेस की वैल्यू निकाल दिया। अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव हम इसका करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करते हैं सेकंड, ओके। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू s बाय 3, ये मेरा बेस आ गया। अब मैं यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो 2a प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो 2a का डेरिवेटिव 2a एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव इसका कर लीजिए, या a का डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a एज इट इज डी ए का सेकंड डेरिवेटिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 6 हो जाएगा s ओवर 2, या अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते, 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ गया है डी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी जब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 रखूँगी, तो ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ये पूरी वैल्यू यही है तो ये 0 हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन इज 0 व्हेन x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2a की वैल्यू डालेंगे, तो 2a को मैं नीचे ले जाती हूँ, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x ओवर 2 अपॉन 1 ओवर a, ओके। ये 2 से कटा,
तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा जब पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर 1/2a, ए की वैल्यू हमारे पास थी, ए की वैल्यू आपके पास हमने निकाली थी, ए इज इक्वल्स टू, हाँ तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं एस स्क्वायर बाई 2 माइनस 6s का क्यूब, तो एस स्क्वायर ओवर 3 6 तो कैंसिल, तो आपके पास आ गया नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है 2a के साथ, तो ये दिस इज लेस देन 0, तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन बना रहा है आपका, तो आपको क्या मिल जाएगा, a इज़ मैक्सिमम, तो a तो मुझे मैक्सिमम मिल गया है, ठीक है, a मुझे क्या मिल गया, मैक्सिमम। एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ये तो हमें मालूम है, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव दे रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। चलिए, तो एरिया तो मैंने मैक्सिमम कर दिया है, मैंने x निकाल दिया s/3, अब मुझे y निकालना है, तो हमें मालूम है कि y इज इक्वल्स टू आपका क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू s, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू s माइनस s/3, तो 2s/3 आ गया का y। ओके, अब हम निकाल लेते हैं एंगल, तो हमने लिखा है ट्राइंगल बनाया था जो हमने, ये CAB, ये हमारा x था, ये हमारा y था, ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ACB में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है s/3 और यहाँ पे है 2s/3, तो s कैंसिल 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, वो होती है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3 60 पर, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/3, तो हमने कर दिया है, प्रूव कर दिया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज मैक्सिमा, ओके, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/3। ओके, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आएंगे, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू।